क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर जो चल रहा है उसमें स्पेशल इंटीग्रेशन में और आगे का कुछ क्वेश्चन है जो रूट पर बेस्ड है। ये 3 तो फॉर्मूला पर बनेगा, इसको नोट कर लेना है। ये तीनों फॉर्मूला पर इसको बनाना है, कैसे बनेगा तो ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों को नोट कर लेना है। ये है इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है log x प्लस जो यहाँ पर है वही वाला लिख देना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस के अंदर प्लस सी। फिर अगर इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया है तो इसका log मॉडुलस एक्स प्लस जो दिया है वाला। तो ये तीन फॉर्मूला जो है आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे, ये तीनों पर बेस्ड अब आगे हम लोग बनाएंगे। एक प्रॉब्लम भी ले लिए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से लिए है और ये आपका आर्य सगवाल में भी है और आरडी शर्मा में भी है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आएगा, इसको ध्यान देना। ये क्वेश्चन दिया, जैसे ये क्वेश्चन दिया है देखिए नीचे में रूट है, मतलब डेफिनेटली इसी से बनने वाला है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो पहले भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ने सिखाए थे। अगर बीच में माइनस है तो a माइनस 2ab प्लस सॉरी अगर बीच में माइनस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में तोड़ना है, बीच में प्लस है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में तोड़ना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, माइनस है, यहाँ माइनस है तो इसको क्या करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मानेंगे ए स्क्वायर लेके चलेंगे तो ए स्क्वायर फिर माइनस 2ab तो 2 लिखेंगे और ए एक्स को मानेंगे तो b ऐसा लिखना है कि 3x आ जाए। तो b में क्या लिखेंगे, 3x आएगा तो हम लोग लिखेंगे 3/2 तो 2 2 कट जाएगा ना 3x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर तो b तो हमको 3/2 को ही मानना पड़ेगा तो b स्क्वायर हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। फिर अपने साइन को घटा भी देंगे तो माइनस 3/2 का स्क्वायर कट जाएगा फिर ये 2 इसी रहेगा। फिर इसको क्या देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट गया, इसका हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर 9/4 और ये 2/2 आ गया। फिर इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो dx अंडर रूट ये तो इसी आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे एलसीएम देंगे तो 1/4 आएगा। अब ये इस टाइप का फॉर्मूला में आ रहा है बीच वाला की जैसे ये टर्म x हो गया और इधर वाला टर्म a हो गया, तो a का स्क्वायर करना है तो इसको 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो इस तरह से पूरी तरह से इसमें टूट गया तो x की जगह x माइनस 3/2 है और a की जगह में यहाँ पर 1/2 है। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला log x प्लस log मॉडुलस मॉडुलस x प्लस तो x की जगह x माइनस 3/2 है तो लिखेंगे x माइनस 3/2 प्लस फिर क्या होता है ये वाला होता है यानी यहाँ पर जो है वही होता है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर वो देखेंगे कि यहाँ पर जो है वही होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि x के बाद जो है जो यहाँ है वही होता है। तो ये वाला इसके जगह में यहाँ पर जो वही होता है तो x तो लिख लिए तो यहाँ पर जो है वही होगा। तो यहाँ पर क्या है ये वाला है, तो ये वाला आया कहाँ से, ये वाला इससे और ऊपर जाएंगे, इससे और ऊपर जाएंगे, इससे और ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ से आया। तो इसके जगह में जो इसका यहाँ पर ये है उसकी जगह में ये वाला लिखा। यहाँ पर फिर से समझ में आ रहा था, यहाँ पर क्या है dx बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, x जगह में है एक जगह में है तो रूल क्या बोलता है log लिखेंगे, log लिखेंगे x प्लस लिखेंगे फिर यहाँ जो है वही लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके जगह में ये है तो इसको तो नहीं लिखेंगे, बहुत बड़ा है, इससे और पीछे जाएगा और पीछे जाएगा और पीछे जाएगा, इसको लिखेंगे आंसर होगा। अब कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या रोक लेना है और इसके बाद और कुछ प्रॉब्लम हो जाना है। एक और क्वेश्चन है वीआईपी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 3 dx ये दिया है, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी वैसे है क्योंकि नीचे में रूट लगा है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है ऊपर में कोस दे दिया है। तो कैसे करेंगे, तो इस टाइप का प्रॉब्लम तो साफ है कि अगर हम लोग sin x को t मान लेंगे तो अपने आप cos x रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या लिखेंगे दैट sin x इक्वल टू t। तो यहाँ पर देखते हैं sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे है ना,
तो यहाँ पर t है, यहाँ sin x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं t बराबर sin x। t का क्या होगा डिफरेंशिएशन dt, t का डिफरेंशिएशन है ना, t के डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dt बाय dx, sin x से क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, dt बाय dx हो जाएगा, sin x से क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। इस तरह से dt बराबर हो जाएगा cos x dx, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं t का dt हो जाएगा, sin का cos x हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये रिड्यूस हो गया dt का वैल्यू। अब यहाँ लिख देना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, इसको हम क्या माने थे t माने थे sin x को, तो sin स्क्वायर आपका t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2t हो जाएगा 2t प्लस 2t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को बताया गया था अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया था, तो तीनों फॉर्मूला था। तो एक बार हम लोग उस फॉर्मूला को देखते हैं। तो वहाँ पर एक, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 3 फॉर्मूला हमारे पास था, तो तीनों फॉर्मूला हम फिर से एक बार लिखते हैं। एक फॉर्मूला था dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, और एक फॉर्मूला था dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, क्या था log x प्लस जो यहाँ है वही प्लस सी, और एक क्या था dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी log x प्लस मोड के अंदर जो यहाँ पर है वही वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, ये था हम लोग का फॉर्मूला। अभी जस्ट बताएं, तो इसमें से कौन सा यहाँ लगेगा देखना है। तो फिलहाल तो ये पता नहीं चल रहा है कि क्वाड्रेटिक के टर्म में, इसको पहले क्वाड्रेटिक टर्म को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, बीच में माइनस है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, ये ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर बी का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा -2a, तो -2a क्या होगा t, b नहीं पता तो b ऐसा सोचना है कि 2t आ जाए तो 1 लिखेंगे, 1 से हो जाएगा। फिर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपने से लाए थे, अपने से घटा देंगे, ठीक है, और -3 भी यहाँ रहेगा। अब इसको आगे बनाते हैं, तो dt यहाँ तक फॉर्मूला टूट जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका जो है एक का स्क्वायर भी दिया है और -3 भी दिया है, एक का स्क्वायर भी दिया है और आपको क्या दिया है -3 भी दिया है ना, एक का स्क्वायर भी दिया है और -3 भी दिया है, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और -3, तो 1 कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा, -4। अब हम लोग इसको स्क्वायर का टर्म में इस टाइप का लाना चाहेंगे तो दोनों टर्म को स्क्वायर में डालेंगे, है ना, पूरा में रूट देना है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से पहले करेंगे किसमें टूट रहा है, तो ये टर्म x हो जाएगा, ये टर्म a हो जाएगा, तो ये इसमें टूट रहा है, नीचे वाला में, किसमें टूट रहा है, ये नीचे वाला में टूट रहा है, ठीक है। तो ये उसी को हम लोग करेंगे, तो लिख देंगे डायरेक्टली हम लोग, क्या होगा उसका नीचे वाला टर्म में log होगा, तो यहाँ लिखेंगे log x प्लस, तो x से जो वाला हम लोग t माइनस 1, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है जो दिया है वही यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये दिया है, इसको तो लिख नहीं सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, क्योंकि ये सब तो लोग माने, तो शुरू में क्या था इसको लिख दिया, ये होगा -3, तो इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। इस तरह से इसको भी स्क्रीनशॉट लेंगे, जितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है कैलकुलस का, आप लोग थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप लोग भेज सकते हो, बोल सकते हो, सारा चीज हम बना बना के भेजेंगे। आप लोगों को पूरा ट्राई करना है, मैथ में पूरा 100 में 100 लाना है, जल्दी इसको खींच लेंगे। एक और क्वेश्चन है, ई का टर्म में दिया है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, ये आर.एस. अग्रवाल में आप दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना एग्जाम के लिए। अब एक और ई के टर्म में दिया है, तो इसको हम ले लिए होंगे, मिटा देते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक और क्वेश्चन है, अभी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इस बार e टू द पावर x का टर्म में दिया, e टू द पावर x 5 माइनस 4 e टू द पावर x e टू द पावर 2x, और यहाँ पर दिया है dx। अब कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो रूट वाला में तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम लोग के पास फॉर्मूला जो था उसको एक बार लिखते हैं। फॉर्मूला था dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स स्क्वायर हो, अगर ये दिया है एक फॉर्मूला, तो इसका होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अगर dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉग एक्स प्लस जो दिया है वही को लिख देना। एकदम आसान है याद करना। कैसे निकला है इसको फर्स्ट ईयर का वीडियो में बता दिए, उसको वहां देख सकते हैं। फिर dx यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा लॉग एक्स प्लस जो दिया है वही वाला। यहाँ क्या दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ माइनस होने पर यहाँ माइनस नहीं होगा, तो यही तीनों टर्म में तोड़ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, ये तीनों टर्म में अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो इस ये नहीं टूटेगा, क्योंकि अभी ये ई का टर्म में है। तो इसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन देता है डायरेक्ट नहीं टूट रहा है, तो उसको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यह सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, हम लोग इसको थोड़ा इस टाइप से मान लेते हैं। e टू द पावर x को t मान लेते हैं। e टू द पावर x को हम लोग क्या मान लिए t, तो t बराबर हो गया e टू द पावर x। यहाँ लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का क्या होगा dt बाय dx। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन d टू द पावर x होता है। अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता है शुरू से, तो फर्स्ट ईयर का वीडियो में देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे होता है, शुरू से बताए हैं। वैसे इंटीग्रेशन में भी आप शुरू से देख सकते हैं। हो गया, और इसको हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे, dt बराबर e टू द पावर x dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको रिड्यूस करना है। फिर देखिए रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा। तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या हो जाता है, ऊपर वाला भाग तो dt हो जाएगा, नीचे में क्या होगा अंडर रूट 5, यहाँ 4x है, 4 e टू द पावर x है, तो 4 तो 4 ही रहेगा, e टू द पावर x को t माने तो यहाँ t हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि e टू द पावर 2x क्या होता है, तो यहाँ शॉर्ट में इसको बगल में रख के बता देंगे। e टू द पावर 2x को हम लोग e टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है x टू द पावर n का पावर n x का पावर mn होता है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग करेंगे, तो यानी इसके जगह है e टू द पावर x का स्क्वायर हम लोग समझ के चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पता चल गया e टू द पावर 2x को हम लोग e टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर लिख पाएंगे, यहाँ लिखेंगे t का स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्या है, जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग ये चीज अभी तक जाने थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कर पाएंगे या a प्लस बी का होल स्क्वायर कर पाएंगे, ठीक है, यही हम लोग कर पाएंगे सोचे थे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग के पास क्या उपाय है, हम लोग के पास एक उपाय है कि हम लोग इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर का टर्म में माइनस नहीं रखना है, तो हम लोग उसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देख रहा होगा, माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4t, और यहाँ हो जाएगा प्लस t का स्क्वायर। हो गया, लिख लेंगे इसको जल्दी। फिर आगे देखते हैं हम लोग, इसको तोड़ते हैं और dt हो गया, इंटीग्रेशन का साइन।
अब यहाँ माइनस तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो देखते हैं अंदर में क्या होता है। माइनस को कॉमन ले लिए हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो माइनस है इसको बाहर ले जाते हैं, माइनस को बाहर ले जाते हैं ताकि हम लोग इसको आसानी से तोड़ पाए। तो अभी क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। अब देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये तो टूट सकता है, मतलब अगर हम लोग इसको चाहेंगे तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस आ गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो अब हम लोग तोड़ सकते हैं। तो माइनस को बाहर ही रखना, dt a स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर में a का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो 2ab में टूटेगा, 2ab, b क्या लिखेंगे, जो 40 होगा 2 लिखेंगे, प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अपने से लाए थे अपने से घटा देंगे, पहले से बताते आ रहे हैं, शुरू से वीडियो देख रहा है उसको पता होगा, ठीक है, और माइनस 5। उसके बाद अब पता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट गया, तो क्या हो जाएगा, b प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ तक टूट रहा है फॉर्मूला में, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 5, तो -4 और -5 क्या होगा, -9, और टूटेगा ही। ध्यान रखना है बाहर में एक माइनस है, उसको बाद में अंदर लाना होगा, कि इंटीग्रल को नेगेटिव नहीं रख सकते। अब इसको हम लोग क्या पहले तोड़ने जैसा करने का सोच रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, हो गया। तो इसको जल्दी करेंगे, लिख लेंगे, फिर हमको मिटाना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट मारना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी 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 नोट करना है, नोट करो जल्दी। दिख रहा है ना, तो अब हम इसको मिटाते हैं, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे मैथ में, हम लोग यहाँ पहुंच गए थे माइनस dt बाय t प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, dt बाय, माइनस जैसे ही लेंगे तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, तो ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसको अब आगे कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखना ये फॉर्मूला में टूट रहा है, कौन सा फॉर्मूला में टूट रहा है, a जिसमें आ गया, ये वाला, इससे क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, साइन इनवर्स x बाय a, तो x कौन है हमारा, t प्लस 2 बाय a क्या है 3, तो ये हो जाएगा c, तो साइन इनवर्स t का वैल्यू क्या माने थे, t का मान याद करना, हम लोग t का मान क्या माने थे, ऊपर में जाके देखेंगे, t का वैल्यू हम लोग e टू द पावर x माने थे, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 2 बाय 3 प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जेई के लिए और आपका क्लास 12 के एग्जाम के लिए, ठीक है, कितना मिनट हुआ, ठीक है, अभी मिनट और है मेरे पास, और बनाते हैं एक मैथ और, इसको जल्दी खींच लेते हैं, जल्दी खींच लो, इसको जूम करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपना स्टूडेंट्स के बीच में फैलाओ, ताकि हम लोग के पास रिसोर्स आए और हम लोग और बेस्ट कैमरा एंगल से और बोर्ड को और ज्यादा बड़ा लेके बना सके। तो इसके लिए आप लोगों को ऊपर सब कुछ, आप लोगों को अगर ऐसी रेगुलरली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर एक प्रॉब्लम आपको सीखना है, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर, खींच लो जरूर, पूरा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सबको नोट करना है, पूरा एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब हम मिटा रहे हैं, बाकी का कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं।
अब आगे एक क्वेश्चन और दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिया है इंटीग्रेशन dx बाय, हाँ उतना भी तो चल रहा है ना, तो रहने दो वही जगह, dx बाय अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये दिया हुआ है। अच्छा से लिखेंगे, जूम कर करके देखेंगे, आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसको करो ताकि ये चैनल एस्टेब्लिश ज्यादा अच्छा से हो और हम बहुत ज्यादा और ज्यादा लोड कर पाए, तो आप लोगों के ऊपर है ये सब, ठीक है। तो इससे आप लोग घर में बैठे पूरा सब पढ़ पाओगे आराम से। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये तो आसान लग रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ है नहीं। एक प्रॉब्लम यहाँ दे दिया है, क्या है, यहाँ 3 आ गया, हम लोग को पता है कि जब ये लोग तोड़ना तो एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो अकेला है नहीं, क्योंकि हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में तभी तोड़ पाएंगे जब वो आगे का टर्म अकेला हो, तो आगे का टर्म अकेला कैसे है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, प्रॉब्लम हम लोग 3 कर रहा है। हम लोग के पास एक ही उपाय है, हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, पहले वीडियो में बताए थे, और 3 से डिवाइड, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, dx बाय अंडर रूट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ठीक है। तो अब वो एक्स स्क्वायर हो गया, अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेंगे, तो सब 3 जो है रूट के अंदर है, यानी 1/√3 कॉमन होगा, क्योंकि ऊपर ऊपर नहीं नीचे में, तो यहाँ से √3 कॉमन निकल रहा, ऊपर में 1 है, तो यहाँ से एक्चुअली में निकलेगा 1/√3 कॉमन हो गया। तो यहाँ बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर, ये तो 3 चल गया, तो यहाँ 3 2 करेंगे, 3 2 जा करेंगे, या 3 दूनी 6 2x, फिर यहाँ 3 कॉमन चल गया, तो यहाँ 12 बचा, 12 बचा, तो 3 चौके 12, 3 4 जा 12 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 4 आएगा आपका। अब ये पूरी तरह से मैथ आसान बन गया है। अब इधर थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला टूटेगा, तो ये तो आप साफ दिख रहा है, अब ये आसान हो गया, प्लस हो गया, मतलब a प्लस बी को स्क्वायर में टूटेगा, तो 1/√3 को बाहर ले जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या होगा, x होगा, b क्या होगा, जो b ऐसा सोचना कि 2x हो जाए, तो कितना होगा, 1 होगा, तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अपने से जोड़े अपने से घटा देंगे, जो दिया उसको लिख देंगे। पहले से देखते रहना वीडियो, लगातार वीडियो देखना, लगातार सारा मैथ बनेगा इसमें सारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला में जुड़ गया, यहाँ क्या होगा, dx अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, 4 में से बन जाएगा कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3। अब देखते हैं कुछ ये जो है इसके जैसा टूट रहा है, बीच में प्लस है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, 3 नहीं टूट रहा, तो 3 को तोड़ने जैसा बनाते हैं, 1/√3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और अब ये फॉर्मूला में टूट गया पूरा का पूरा, बीच वाला फॉर्मूला में, ये बीच वाला फॉर्मूला में टूट गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन dx बाय √x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर log x प्लस जो दिया है यहाँ वही वाला मोड के अंदर, तो आसानी से तोड़ेंगे। 1/√3 तो भाई फॉर्मूला में नहीं है, तो आउट ऑफ फॉर्मूला है, तो उसको बाहर ही रखेंगे, तो ऐसे भी कांस्टेंट है। फिर क्या लिखेंगे, log x मोड के अंदर, तो x की जगह यहाँ कौन है उसको देखना, x की जगह में यहाँ x होता है, तो x की जगह x प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 हो गया। उसके बाद प्लस जो दिया, यहाँ माइनस होने पर भी माइनस नहीं होता, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो प्लस ही होगा, तो यहाँ का भी माइनस नहीं होता, याद रखना। तो क्या होता है, log x प्लस x प्लस 1 है, जो दिया है यहाँ पर वही होता है, तो यहाँ पर ये तो नहीं है, यही है, लेकिन ये तो नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे, ठीक है, ये वाला लिखेंगे। इसका हम लोग क्या था देखेंगे, रूट के अंदर क्या था उसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो उसको लिख देंगे उसकी जगह में, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस c,
इसको अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट देख रहा है तो उसको भी देखना है, क्योंकि बीएससी में भी है, तो बीएससी का स्टूडेंट के लिए भी है और आईएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही एकदम, 12th का बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। तो इसको नोट कर लो, लिख लो, ठीक है। 8 मिनट। तो ठीक है, इसके बाद हम और वीडियो बनाएंगे, आप लोग इसको देखिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आगे बनते रहेगा, लगातार देखना है, ठीक।